अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरहीन फूड सीक्रेट्स। और आज की मज़ेदार सी रेसिपी है वेरी टेस्टी एंड जूसी बीफ बर्गर। और इसको बनाना भी बहुत आसान है और इसका टेस्ट बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम किसी रेस्टोरेंट से खाते हैं। तो आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन 500 ग्राम कीमा है जिसको मैंने अच्छी तरह से धो के खुश्क कर लिया है, इसका सारा पानी निकाल लिया है। अब एक मिक्सिंग बाउल में ये कीमा ऐड करेंगे और साथ ही अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हाफ़ टी स्पून के बराबर नमक ऐड करेंगे। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिए। हाफ़ टी स्पून के बराबर फ्रेशली क्रश ब्लैक पेपर, काली मिर्चें, हाफ़ टी स्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून के बराबर पिसी हुई लाल मिर्चें आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून के बराबर कुटा हुआ अदरक लहसुन, हाफ़ टी स्पून के बराबर ऑरिगेनो डालेंगे और तकरीबन 4 टेबल स्पून के बराबर ये ब्रेड है जिसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है सिंपली, वो ऐड करेंगे। ये बाइंडिंग की काम करेगा। और साथ ही तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून के बराबर ये एग है जिसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है, ये ऐड कर लेंगे। ये भी बाइंडिंग के तौर पे काम करेगा और कबाब टूटेगा नहीं। अब हम इसमें तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर सिरका ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून के बराबर सोया सॉस ऐड करेंगे और 1 टीस्पून के बराबर चिली सॉस ऐड करेंगे। अब इन सब चीज़ों को हल्के से हम मिक्स करेंगे थोड़ा सा। अब इस बर्गर पैटी के मिक्सचर में हम तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर मस्टर्ड पेस्ट ऐड करेंगे। मस्टर्ड पेस्ट जो है बहुत अच्छा सा फ्लेवर देता है, तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। और तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर ये पार्सले है, ये भी हम तकरीबन बारीक बारीक सा चॉप करके हाफ़ टी स्पून के बराबर ऐड कर देंगे। और तकरीबन ये हाफ़ टी स्पून के बराबर ग्रीन चिलीज़ है, इनको भी बिल्कुल बारीक बारीक सा चॉप करके ऐड कर देंगे। अब इस मिक्सचर में तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल इस तरह से देखिए, बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है। कीमे में तमाम मसाले मिक्स करने के बाद 1 टेबल स्पून के बराबर इसमें ऑयल शामिल कर देंगे ताकि पैटी जो है वो जूसी बने, बहुत ड्राई सी ना हो। अब इस ऑयल को भी इस कीमे में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसको कवर करके तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे ताकि तमाम मसाले कीमे में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएं। अब हम इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सॉस रेडी कर लेते हैं। तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब मायोनीज़ है। अब हम इसमें तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर चिली रेड सॉस डालेंगे जो रेड हॉट सॉस होता है। और साथ ही हम इसमें तकरीबन 1/4 टीस्पून के बराबर मस्टर्ड पेस्ट डालेंगे, तकरीबन 1/4 टीस्पून के बराबर ब्लैक पेपर, पिंच सॉल्ट ऐड करेंगे, बिल्कुल 1 चुटकी। और साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून के बराबर सिरका ऐड करेंगे, 1 टीस्पून के बराबर सोया सॉस और 1 टीस्पून के बराबर ये रेड चिली सॉस है। 1/4 टीस्पून के बराबर ये मिक्स हर्ब है, ये भी ऐड कर देंगे। अब इन सब चीज़ों को तो हल्का हल्का सा मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर केचप ऐड करेंगे, टमाटो केचप। और अब हम इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। इन सब चीज़ों को आपस में बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि तमाम फ्लेवर जो है वो मिक्स हो जाएं और एक मज़ेदार सा सॉस रेडी हो जाए। ये देखें कितने अच्छी तरीके से सब चीज़ें मिक्स हो गई हैं, कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है और ये सॉस बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको लेटर यूज़ के लिए साइड पे रख देते हैं और आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये देखें ये मस्त जो 20 मिनट हो गए हैं। अब ये देखिए पैटी का मिक्सचर रेडी हो गया है। अब इसकी पैटी रेडी कर लेते हैं। थोड़ी सी बड़ी बनाएंगे क्योंकि ये गोश्त है बीफ का, ये पकेगा तो थोड़ा सा श्रिंक होगा, तो इसकी थोड़ी सी बड़ी पैटी बनाइएगा। अब इसको फ्राई कर लेते हैं। पैटीज़ को हल्के ऑयल में शैलो फ्राई करना है तो थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और फिर हम इसको पैटी को एक तरफ से अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। और तकरीबन इस कीमे में 4 पैटी आराम से बन जाएंगी। 500 ग्राम में 4 पैटीज़ जो हैं वो बर्गर की आराम से रेडी हो जाएंगी। जब एक साइड से ये पक जाए तो टर्न करके दूसरी साइड से भी पका लें अच्छे तरीके से। और ये देखें दोनों तरफ से अच्छे से पक चुके हैं। इनको साइड पे रखेंगे और फिर इनके ऊपर जो है चीज़ स्लाइस ऐड कर देंगे ताकि जो है गर्मी से चीज़ स्लाइस मेल्ट हो जाए। अब मज़ेदार सी बटर अनियन स्लाइस रेडी कर लेते हैं। अब एक कुकिंग पॉट में फ्राइंग पैन में 1 टेबल स्पून के बराबर बटर ऐड करेंगे। इसको अच्छे से हर तरफ फैला लेंगे और साथ ही फ़ौरन ही हम इसमें ये ऑनियन रिंग्स हैं ये ऐड कर देंगे। ये थोड़े मोटे काटिएगा ताकि ये टूटे नहीं। और फिर इसको
मक्खन के साथ अच्छे से फ्राई करना है, इनको गोल्डन कलर देना है। ये स्टेप ऑप्शनल है, आप करना चाहें तो करें, वरना तो सादा ऑनियन भी डाल सकते हैं, मगर ये बहुत मज़ेदार लगती हैं बटरी फ्लेवर ऑनियंस। तो जो है ये देखें 2 से 3 मिनट में अच्छे से दोनों साइड से गोल्डन सी फ्राई हो जाएंगी। मार्क आ जाएगा इनके ऊपर अच्छा सा। तो ये देखें इस तरह से। तो अब हम इनको निकाल लेंगे। इनको गोल्डन नहीं करना है, सिर्फ कलर देना है। ये रेडी है। अब बर्गर की सैम्पलिंग पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले बर्गर स्लाइस पे हम मायोनीज़ ऐड करेंगे, सादा मायोनीज़। बर्गर पे अच्छे तरीके से मायोनीज़ हर तरफ स्लाइस पे जो है स्प्रेड कर देंगे। अब सबसे पहले हम इसके बाद फ्रेश सैलिड लीफ रखेंगे, अच्छे से जो है इसको फ्रेश सा पीस रखेंगे। उसके ऊपर हमने जो पैटी रेडी करी है वो रखेंगे। साथ ही हम इसके ऊपर जो स्लाइस था जो हमने गरम किया था वो रख देंगे। टमाटो स्लाइस रखेंगे गोल गोल कट करके। इससे बड़ा कलरफुल सा मज़ेदार सा बर्गर दिखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी। तो आप अगर चाहें तो इसको ऐड कर सकते हैं। अब जो हमने अनियन ड्रिंक्स रेडी किए थे वो रखेंगे। हैलोपेनो पेपर्स ऐड करेंगे। उसके बाद हम इस पर ये जो हमने बर्गर सॉस रेडी किया था, मज़ेदार सा सॉस, वो रखेंगे। अच्छे से स्प्रेड कर दें उनको हर तरफ से। और फिर दूसरे स्लाइस पे हम ये सॉस लगाएंगे, खीरा रखेंगे और फिर इसको कवर कर देंगे। देखिए मज़ेदार सा जूसी चटपटा सा बीफ बर्गर रेडी है। मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत मज़ेदार होता है, बिल्कुल टेस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा आता है। और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।